ओम प्रकाश जी के लिए अच्छा। हम लोग एकदम तन मन धन से लगे रहे, जिसका मेरे पास आज भी प्रूफ है। अच्छा। हम लोग वोट दिलाने का काम किए, वोट देने का काम किए, वोट मांगने का काम ओम किए। प्रकाश राजभर के लिए जी हाँ। आकर के लड़ करके देख लें या अपने पुत्रों को लड़ा करके देख लें। हाँ। अगर अपने सिंबल पे वो चुनाव लड़ जाते हैं तो ओम प्रकाश राजभर का नाम लेना भी आप नहीं चाहेंगे। आप कैसे करें, यहाँ जलवा है, यहाँ तक कि सब पूर्वांचल में, पूरा देश हिंदुस्तान में जाना जाता है कि जोहराबाद का क्षेत्र जो है ओम प्रकाश राजभर का गढ़ है। जो आदमी अपने चरित्र का सही नहीं है, जुबान का सही नहीं है, अभी क्या बोलते हैं फिर तुरंत वो क्या पलटी मार जाएंगे। मैं संजय यादव जोहराबाद से मैं मिलान करता हूँ। जो भी विकास देखने को मिला इससे पूर्व समाजवादी सरकार में माननीय सदा फातिमा जी के द्वारा यहाँ कुछ विकास का कार्य दिखा। उससे पूर्व हम लोग अभी वोटर नहीं थे। लेकिन माननीय सुरेंद्र मंत्री जी यहीं बगल के बलिया जिले से मुंडेरा गांव से मिलान करते हैं, जिनके सापेक्ष कुछ काम देखने को मिला। लोग इसकी चर्चा करते हैं। अच्छा, सदा फातिमा का नाम आता है और उनके क्षेत्र में अगर देखा जाए तो उनके कार्यकाल में जहां तक ये कहा जाता है कि बड़े काम हुए। सदा फातिमा का देर रहा जोहराबाद में कि तमाम ऐसे विकास कार्य हुए, यहाँ तक कि तहसील विकास में बाद में स्थापित हुआ। तो कहीं ना कहीं इस तरह से सदा फातिमा जी पर्चे में रहती है, चर्चा में रहती है, लेकिन अभी तक जो है उन्हें फिर से मौका नहीं मिल पाया। वजह क्या माना जाए? सदा फातिमा जी बीच में कुछ नीतियों के गलत प्रस्तुति के वजह से दूर हो गई इस दल से। अच्छा। दल से दूर होने के वजह से जनता ने उन्हें दिमाग से निकाल दिया। यानी कि साफ कहा जाए तो अगर उनका काम उनका भी बोलता है जो समाजवादी का दिया हुआ था, जिसके सापेक्ष में वो अपने अंतर्गत उस काम को दिशा निर्देश दी। अच्छा, ये भी कहा जा सकता है कि अगर ओम प्रकाश राजभर सपा से गठबंधन नहीं किए होते तो कहीं ना कहीं सदा फातिमा को मौका मिला होता और वो ये चुनाव फिर से जीत जाते। हम खुद बूथ स्तर पे बूथ कार्यकर्ता थे, बूथ मेंबर थे, एजेंट का काम किए। ओम प्रकाश जी के लिए अच्छा। हम लोग एकदम तन मन धन से लगे रहे, जिसका मेरे पास आज भी प्रूफ है। अच्छा। हम लोग वोट दिलाने का काम किए, वोट देने का काम किए, वोट मांगने का काम किए। ओम प्रकाश राजभर के लिए जी हाँ। तो अपने पार्टी के शिष्य नहीं, हम इससे पहले टीचिंग का काम करते थे। अच्छा। ओम प्रकाश राजभर जब बलिया जिले में आए तो यहीं के हमारे बगल के, हमारे गांव के बगल में ही एक महमूदपुर गांव है जहाँ के भूरानाथ राजभर जी, इनके नेतृत्व में हम लोग ओम प्रकाश राजभर जी को चंदा मांग मांग करके, चटाई फैला करके, माइक लगा करके इनके पर्चे को हम लोगों ने बताया, इनके कार्यों को आगे बढ़ाया। लेकिन यह नेता स्वार्थी किस्म का है, आगे बढ़ता गया, सब पुराने लोगों को कहा जाता है कि ओम प्रकाश राजभर का आज भी जिक्र होता है जोहराबाद में। यहाँ के बाहुल्य क्षेत्र की वजह से जोहराबाद में पूरा उनका चर्चा रहता है। तो इस बार वो आकर के लड़ करके देख लें या अपने पुत्रों को लड़ा करके देख लें। अगर अपने सिंबल पे वो चुनाव लड़ जाते हैं तो ओम प्रकाश राजभर का नाम लेना भी आप नहीं चाहेंगे। आप कैसे करें, यहाँ जलवा है, यहाँ तक कि सब पूर्वांचल में, पूरा देश हिंदुस्तान में जाना जाता है कि जोहराबाद का क्षेत्र जो है ओम प्रकाश राजभर का गढ़ है। जो आदमी जुबान का ही, अब हम कहेंगे तो एक छोटे आदमी हैं, बात कहीं खटकने लगेगी। जो आदमी अपने चरित्र का सही नहीं है, जुबान का सही नहीं है, अभी क्या बोलते हैं फिर तुरंत वो क्या पलटी मार जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर है भी तो ओम प्रकाश राजभर का यहाँ कुछ नहीं है, बेस कुछ नहीं है। दल से अगर गठबंधन करके न आए तो उनका नामो निशान मिट जाएगा। यानी कि जोहराबाद में आज भी विकास की उम्मीद जो है टिकी है कि कोई वो विकास की पहल जग पाए, लेकिन अभी तक ओम प्रकाश राजभर के इस कार्यकाल में भी विकास की उम्मीद अधूरा दिख रहा है। जरूर ऐसा है। जोहराबाद के लिए कोई बीजेपी कार्यकाल में कोई उस तरह से काम नहीं हो पाए, इसी वजह से तो हम कह रहे हैं किसान परेशान है, बेरोजगार हो गए नौजवान, वो परेशान है, बहन बेटियां पढ़ करके, नौजवान पढ़ करके ऐसे घर में अपने आप को बुरा महसूस कर रहा है, तुच्छ महसूस कर रहा है। नौकरी का अभाव हो गया, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो कैसे हम कह दें कि यह सरकार लोगों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए एक विश्वास की पात्र है? ऐसा कुछ नहीं। यानी कि हर तरह से देखा जाए तो रोजगार के भी समस्या है और किसानों की समस्या है। हम पूरे दिन यहाँ प्रयासरत रहते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक। लेकिन शाम तक भी अगर घर पे लोग 100-200 का कुछ सामान मांग दें तो एक बार सोचना पड़ता है कहाँ से ले जाएंगे, कहाँ से बच्चों की फीस दी जाएगी, कहाँ से कपड़ा का काम चलेगा, कहाँ से साफ सफाई का काम चलेगा। इसके प्रति हम लोग अभी बहुत दुखी हैं। इसमें धंधा भी चौपट है, शिक्षा भी चौपट होती जा रही है। अच्छा।
महंगाई बढ़ती जा रही है, खान पान का नियमित नहीं बन पा रहा है, सिस्टम सब फेल होता जा रहा है, इसलिए इस सरकार से हम लोग दुखी हैं। चलिए, जोराबाद में खास हम बात की और जोराबाद की क्या स्थिति रही, खास से तस्वीरें इस वक्त के लिए।